गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो है सर्कल। ठीक है, सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त क्या होता है, वो इसकी परिभाषा बता सकता है? क्या होता है? उदाहरण देकर ही बता दो क्या होता है वृत्त। वृत्त एक गोल आकृति, सिंपल शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि एक गोल आकृति वृत्त का रूप होती है ना। लेकिन वृत्त को परिभाषित करने के लिए हम एक समतल क्या कहते हैं सरफेस ले लेंगे। ठीक है, और उस पर कई सारी बिंदुएं बना देंगे। क्योंकि एक समतल सरफेस में बहुत सारी बिंदुएं होती है, अनगिनत कहीं भी हो सकती है, वो मैंने इस तरीके से बना दिया और इस पर एक निश्चित बिंदु निर्धारित कर लिया। मान लीजिए निश्चित बिंदु। अब इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर कई सारी बिंदुएं लेंगे। एक ये बिंदु लेंगे, एक ये बिंदु लेंगे, एक ये बिंदु लेंगे। इस तरीके से समान दूरी पर कई सारी बिंदुएं हमने ली। ठीक है, तो जो इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जितनी भी बिंदुएं थी उनका एक बिंदु पथ बन गया। क्या बन गया? बिंदु पथ। इस बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु पथ को हम परिधि भी बोलते हैं और पूरी आकृति को वृत्त। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुएं लेकर उसके बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये परिभाषा नहीं, वैसे परिभाषा आती नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट हमने एक वृत्त लिया। ठीक, ये वृत्त का केंद्र, जो निश्चित बिंदु थी हमारी वो केंद्र। तो ये जो वृत्त का क्या है, बीच वाला बिंदु केंद्र। ठीक, और ये इस बिंदु से लेकर परिधि तक ये जो लाइन खींची है क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या को सामान्यतः हम आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, चाहे कभी कभी कैपिटल आर से भी दिखा सकते हैं। ठीक, और क्या होता है वृत्त में? ये जो वृत्त की पूरी बाउंड्री है, जो बिंदु पथ मैंने बताया था आपको, इसको क्या कहते हैं हम? परिधि। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस और सी से दर्शाते हैं। ठीक है, इस परिधि को कैलकुलेट करने का, कि परिधि कितनी होगी, उसका फॉर्मूला होता है C बराबर 2 पाई r। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C बराबर 2 पाई r। अब इसके बाद वृत्त में ये तो है आपका केंद्र, ये है आपकी त्रिज्या, और ये क्या चीज जो परिधि से परिधि को मिला रही है। व्यास कब होता है? अगर मान लो केंद्र यहाँ पर व्यास है, ये है जीवा। क्या है ये? जीवा। अगर ऐसे ही जीवा केंद्र से होकर जा रही है तो वो व्यास होता है। ऐसे ही जीवा केंद्र से होकर जा रही है तो वो क्या हो जाएगा? व्यास। ठीक, तो जीवा आपको समझ में आ गई क्या है? परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा। परिधि की एक बिंदु से परिधि की दूसरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। अगर वही जीवा जो है केंद्र से होकर जा रही है तो वह व्यास हो जाएगी। व्यास को सबसे लंबी जीवा भी कहा जाता है।
क्लियर हो गया? त्रिज्या पता चल गया क्या है? जीवा पता चल गया? लघु जीवा पता चल गया? और क्या चीजें होती है इसमें? वृत्त सही। ये है आपका के, ये है आपकी त्रिज्या। ये है जीवा, जीवा। और ये क्या है? व्यास। व्यास। अगर ये जीवा इस तरीके से बन जाए, बनी हुई तो है, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? खंड, वृत्त खंड। ये कौन सा वृत्त खंड है? लघु वृत्त। ठीक, और ऊपर वाला दीर्घ वृत्त। त्रिज्याओं से भी जो है खंड बनाए जाते हैं वृत्त के। त्रिज्याओं से कैसे बनेंगे? जैसे हमने ये वृत्त बनाया और ये ऐसे दो त्रिज्या बनानी, ठीक है? तो एक तो ये वाला पोर्शन बना, तो ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड, ठीक। और ये बड़ा वाला पोर्शन जो बना पिज्जा के दो पीस बनते हैं, है ना? ये है दीर्घ त्रिज्या खंड। और बच्चों बताओ, और क्या पढ़ते हैं हम लोग? अब हम इसमें पढ़ेंगे स्पर्श, जो आपके चैप्टर में, ये तो जनरल चीजें थी जो आपने पहले ही पढ़ रखी है, ठीक है? इस चैप्टर में आपके सिलेबस में है स्पर्श। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को एक बिंदु पर छू के जाती है। ये रेखा क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर ये छूते जा रही है सर्किल को, वो क्या कहलाएगी? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अच्छा, मान लीजिए कि एक सर्किल हमने बनाया है और एक रेखा यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो ये क्या कहलाएगी? ना ये सर्किल को छू के जा रही है, ना ये सर्किल के अंदर से जा रही है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है? और एक सर्किल हमने बनाया और फिर एक रेखा इसके अंदर से जाके, ये क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं, लेकिन मेन कहते हैं छेदते हुए जाते हैं। छेदक रेखा। ये तीन रेखाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इसमें। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो सर्किल को एक बिंदु पर छूते हुए जाती है। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जो सर्किल को छूती ही नहीं है, साइड से निकल जाती है। और छेदक रेखा जो सर्किल को दो बिंदुओं पर काटते हुए निकलती है, वो छेदक रेखा, ठीक है? समझ में आ गया? इसमें चीज को नोट कर लो, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद में एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 10.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श
रेखाएं हो सकती हैं? कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कितनी हो सकती है? अपरिमित रूप से अनेक या फिर अनंत भी हो सकती है। ठीक है, कैसे पता चलो? क्योंकि जैसे ये हमारा सर्किल है, यहाँ इस पर कई सारी बिंदुएं होती हैं, तो हर एक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बना सकते हैं, है ना? जैसे इस बिंदु पर हमने यहाँ बना दिया एक स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा हो गई, इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा हो गई, इस बिंदु पर ये, इस तरीके से बहुत एक ही बिंदु पर कई सारी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। ये अलग अलग बिंदु पर अलग अलग स्पर्श रेखाएं हम बना सकते हैं। और इस सर्किल पर कितनी बिंदुएं हैं ये कैसे पता चलेगा? गिन नहीं सकते ना हम, अनंत है इस पर बिंदुएं, तो इसलिए कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? अनंत। इसका आंसर क्या हो गया फिर? अनंत। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। लाइक लिखना पड़ेगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बताओ कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक। अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ये बना हुआ है स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, स्पर्श रेखा की बात होती है, तो स्पर्श रेखा कितनी बिंदुओं पर मिलती है? एक। तो इसका आंसर क्या होगा? एक। ठीक है, सेकंड पार्ट है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अभी तो पीछे बताया था मैंने, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, ये छेदक बिंदु, ये दूसरी बिंदु, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली क्या कहलाती है? छेदक रेखा। क्या आएगा इसका आंसर? छेदक रेखा। ठीक। तीसरा पॉइंट, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो एक इम्पोर्टेंट है, स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब इसके लिए देखिए, आपको चित्र बना के समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा आपने खींच ली, इस बिंदु, ठीक है? तो इसके समांतर अगर हम लेंगे तो ये सामने इधर ऐसे बनेगी, ठीक है? इस रेखा के स्पर्श रेखा के समांतर एक और स्पर्श रेखा अगर हमने खींची तो सामने की तरफ बनेगी, ठीक है? तो कितनी समांतर बन पाई? दो। अब हम यहाँ पर भी तो खींच सकते हैं, खींच लो, ये भी तो हमने खींच ली। तो क्या ये स्पर्श रेखा नहीं है? स्पर्श रेखा तो है, लेकिन मैडम समांतर नहीं है ना? तो अगर एक स्पर्श रेखा के समांतर अगर लेके जाएगी तो एक ही हो सकती है, तो एक और एक मिला के कितना हो गए?
एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? दो। नेक्स्ट है लास्ट विलंब वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब पता है आप लोगों को? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। अभी मैंने पीछे भी बताया था, ये स्पर्श रेखा वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, कॉमन बिंदु को जो रेखा पर भी है और जो वृत्त पर भी है, ठीक है। कॉमन बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं आप? स्पर्श बिंदु। हाँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई है। क्वेश्चन पहले आपको समझने के लिए करना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई क्या होगी? PQ की लंबाई क्या? इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो एक थ्योरम है स्पर्श रेखा की और त्रिज्या, वो इम्पोर्टेंट भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे भी आपको। ठीक है, ये आपकी जो है केंद्र और ये स्पर्श रेखा। ठीक, तो इस स्पर्श बिंदु को जब हम केंद्र से जोड़ देंगे तो ये त्रिज्या बची। तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी एक प्रमेय है जो आपको याद रखनी है। ठीक, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होते हैं या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, दोबारा से बता रही हूँ, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं।
अब किसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन लिखना है, ठीक। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, इसी वृत्त को ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये मान लीजिए बिंदु P है, ठीक है, ये स्पर्श बिंदु P PQ से केंद्र O से, ये केंद्र जो है इसमें O से दर्शाया जाता है, जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। P से Q एक रेखा जा रही है, ठीक, ये वाला बिंदु नहीं दे रखा है, बिंदु P से स्पर्श बिंदु P से Q तक एक रेखा जा रही है और O इसका केंद्र इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। O से Q मिला देंगे, O से Q मिला दिया, ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये O से जब P मिला देंगे तो ये हमारी त्रिज्या बन गई, त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये हमारा OQ डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, PQ की लंबाई। अभी मैंने आप लोगों को थ्योरम बताई थी कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बना OPQ, ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हमारे पास है तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे हमारा ये PQ डिस्टेंस निकल जाए, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, शॉर्ट में सॉल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, इससे पहले आप लिख देंगे ये वाली कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लंब होते हैं। ये चित्र बनाने के बाद आप प्रमेय लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ 12 और OP -5 प्लस PQ। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 कितना आ जाएगा 119 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको सॉल्यूशन में इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखने से पहले क्या लिखना है, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होती है, ठीक है, ये लिखना है, ये प्रमेय व्रत की प्रमेय लिखनी है, ठीक। अब यहाँ